लेक्चर में हम लोगों ने एक सिंपल सा छोटा सा रिटर्निंग फंक्शन बनाया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक पैरामीट्रिक फंक्शन बनाएंगे जिससे हम लोग पैरामीटर पास करेंगे और वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट्स से इस कोड को मैं यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकता, मैंने कहा था कि आपको एक कोड देना है, तो एक नई फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का मैं नाम रखता हूँ function2-2.php फाइल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो फंक्शन मैं बनाना चाह रहा हूँ ये दो पैरामीटर्स को प्लस करें, तो मैं यहाँ पे कहूँगा ऐड, मुझे पता चल जाएगा कि ऐड का फंक्शन है। ऑलराइट, इस फंक्शन को पैरामीटर पास करने के बजाय पहले ऐसा काम करते हैं, इससे कुछ रिटर्न करवाते हैं और रिटर्न में जो हम वैल्यूज रिटर्न करवाएंगे पैरामीटर से नहीं आ जाएंगी, उसमें हार्ड कोड की भी होंगी। लेट्स से मैं इसे कहता हूँ कि मुझे रिटर्न कर दे 2+5 2+3 आई गेस 5 2+3 ठीक रहेगा, 5 इसमें पेयर नंबर ना। और मैं इसे कहता हूँ कि मुझे इस फंक्शन को प्रिंट आउट भी करवाना, फंक के किसी भी नाम की वैल्यू में सेव कराऊंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा और फिर उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को मैं करवा लूँगा इको। अब हमारे पास स्क्रीन पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5। आप देख सकते हैं हमारे पास जस्ट 5 यहाँ पर आया। अब लेट से मैं चाहता हूँ कि 5 तो इसने मुझे दे दिया, तो मैं चाहता हूँ कि ये पैरामीटर हार्ड कोड ना कि ये पैरामीटर मैं इसे पास करूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसे दो पैरामीटर पास करूँगा। लेट से मैं इसे पैरामीटर पास करता हूँ एक्स और वाई, यहाँ मैं इसे कहूँगा मुझे सम कर दे एक्स और वाई का। अब मेन फंक्शन जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पर मैं इसे दो वैल्यूज पास करूँगा, सेपरेट करूँगा कॉमा से। अब लेट से मैं चाहता हूँ मुझे 10 का और 20 का सम चाहिए, फाइन। अब मैंने इसे क्या किया, अब मैं इस फंक्शन को पैरामीटर पास करूँ, यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही अपाची यहाँ पर आएगा उसको पता चलेगा फंक्शन है। अब देखिएगा फंक्शन तो है बट फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन है, फाइन। वो देखिएगा इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने, दो पैरामीटर्स कितने, दो हैं पैरामीटर्स, ठीक है। अब आप ढूंढेगा एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम तो एक तो ऐड हो, जिसके पैरामीटर्स दो हो और जिनकी पैरामीटर्स की टाइप सेम हो, इन दोनों की टाइप इंटीजर है, तो वो देखिएगा ये दोनों इंटीजर हैं भी दो और नाम भी ऐड है, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा उसी पता चल जाएगा कि यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 20 आया, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 आया। इनको सम करेगा, सम करने के बाद उसे पता है कि मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न करके फंक्शन नाम के वेरिएबल में सेव करवाएगा और यहाँ से हम इसे कैच करेंगे और यहाँ से इसको रिट्रीव कर लेंगे। लेट्स से यहाँ पर और सिंटेक्स अगर हमारे पास आया अनएक्सपेक्टेड कॉमा एक्सपेक्टिंग एंड और लाइन 3 और यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आई है। लेट्स से कि देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। कि यहाँ पर हम लोगों ने जो पैरामीटर पास किए थे एक्स और वाई तो पास किए थे, बट हम लोग पीएचपी में काम कर रहे हैं, डू यू नो दैट। पीएचपी में हम वेरिएबल के साथ डॉलर साइन यूज करते हैं, फाइन। अब अगर इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा ब्राउजर के अंदर तो एरर मेरे पास गायब हो जाना चाहिए और आप देख सकते हैं एरर चला गया और मेरे पास यहाँ पर 30 वैल्यू रिटर्न होकर आ चुकी है। अब इस तरह से ये फंक्शन आप जितनी बार भी कॉल करेंगे, लेट्स यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और लेट्स यहाँ पर मैं 1000 पास करता हूँ और यहाँ पे 2000 पास करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं हमें जो अब आंसर है 3000 आया। अब इसी तरह से जिस तरह से ऐड का फंक्शन बनाया, मल्टीप्लाई का फंक्शन भी बन सकता है, डिवाइड का फंक्शन भी बन सकता है, मॉड का फंक्शन भी बन सकता है और ब्ला 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 बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं। तो आपको आगे समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन किस तरह से पैरामीट्रिक बनता है और वैल्यू किस तरह से रिटर्न करते हैं और फिर वैल्यू हमने रिट्रीव कैसे करानी है। तो अपने आने वाले लेक्चर में फंक्शंस के बारे में कुछ मजीद पढ़ेंगे एंड यू नो बी प्रैक्टिसिंग, यू नो मैं आपको लोगों को अभी बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस है, बट इस बात पे मत रहना कि यू नो आपको 5 मिनट जाएंगे बट यू नो काम नहीं करना पड़ेगा। यू कैन नॉट यू नो learn any language, either it is PHP or something some other language unless you know you do practice of it. So I'm hoping कि आपको समझ में आ रहा होगा and if you have any problem you can you know ping me on my Facebook group and take it and you know as always happy coding.